अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। एपीसी की आग ने दोस्तों उन्हें भड़काने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पहले शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए और जिस भोंडे अंदाज में शहबाज साहब गिरफ्तार हुए वो आप लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को इससे पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं। गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दबाव डालना था। इससे पहले भी वो ये हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जब उनको पता था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि नवाज साहब फैसला कर चुके हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा यही प्रेशर डालने के लिए शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार किया। न कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनकी अहलिया और बेटी के इश्तिहारी होने के वारंट भी जारी कर दिए। ये हाल है इनका दबाव डालने का। दूसरी तरफ दोस्तों, कल शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो भी पेश हो रहे हैं। मेरा मतलब है कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी पेश होना है। अब्बासी साहब का जो बयान है वो आ चुका है कि अगर मुझे ये गिरफ्तार करते हैं, मैं जब तारीख पे जाऊंगा तो मुझे कोई इतराज नहीं, ये गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। और अगर ये शाहिद खान अब्बासी को भी गिरफ्तार करते हैं तो दोस्तों फिर इनका जाना ठहर गया है, क्योंकि जो बुझता हुआ चिराग है वो ज्यादा फड़फड़ाता है, ज्यादा रोशनी देता है। इसका मतलब यही होता है कि उसका अखीर होने वाला है, उसका आखिरी वक्त आ चुका है, बिल्कुल इसी हुकूमत की तरफ से। दूसरी जानब फजल की जायदादों के हवाले से नैब ने मीडिया पर खबर चलवाई और जब मौलाना धमकी दी तो नैब ने मौक़िफ़ जारी किया कि अभी तक इंक्वायरी चल रही है, मौलाना को तलब नहीं किया गया। मौलाना साहब का सख्त रिएक्शन, मौलाना साहब की पार्टी का सख्त रिएक्शन के बाद नैब के हवाले से जो मीडिया पर खबरें चल रही थी कि नैब ने मौलाना साहब को तलब कर लिया, नैब उससे एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर वापस हट गया और वो मुकर गया कि उन्होंने मौलाना साहब को किसी किस्म का कोई नोटिस भेजा है। दोस्तों, ये मौलाना फजल रहमान का सख्त मौक़िफ़ है और लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान है, जिसके डर से, खौफ से, खतरे से नैब और नैब के मालकान जो नैब को चला रहे हैं उनका पंजाबी में कहते हैं त्रा निकल गया है और वो अपने पैरों से हिल गए हैं। क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत हैं। उनके पीछे कौन है ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। मौलाना साहब से अमायदीन से लेके उनके जो टीचर से लेके उनके जो मदरसे चलाने वाले हैं, उनकी जो पार्टी के कायदीन हैं, ये एक बहुत मुनज़्ज़म किस्म के लोग हैं। एक काल पर लाखों की तादाद में एक लोग इकट्ठे करना मौलाना साहब के बाएं हाथ का काम है। तो हमने कहा था कि मौलाना साहब से ये पंगा ना ले तो ही अच्छा है, लेकिन क्योंकि इनको पंगा लेने की आदत है और ये पंगा लिए बगैर रह नहीं सकते, तो इसलिए ने ये मौलाना साहब वाला भी पंगा लिया था। दोस्तों, अगर इसके सामने कोई डट जाता है तो इनकी जो हवा है वो निकल जाती है। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को जब इन्होंने नैब बुलाया, इवन उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, लेकिन लीगी कारकुनों ने जो इज़हार यकजहती मरियम नवाज साहिबा से किया, उसके बाद अभी तक ये इन लोगों ने दोबारा नैब लाहौर ने मरियम नवाज को नहीं बुलाया। नैब को जो आंखें दिखाता है, नैब के आगे जो डट जाता है, नैब से जो डरता नहीं है, नैब उसको नहीं बुलाता, नैब उसको गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। महतरमा मरियम नवाज साहिबा हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों या उनकी कोई पार्टी के बंदे हों जो नहीं डरते, उन पर नैब हाथ नहीं डालता। तो नैब को नैब की जुबान में जवाब देना पड़ेगा, तभी इनको ये बात समझ जाएंगे। हमने पहले ही कहा ये बुझता हुआ चिराग है ये हुकूमत, और चिराग बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है, बिल्कुल इसी तरह ओछे हथकंडों पर यह हुकूमत आ चुकी है। इस हुकूमत को चलाने वाले आ चुके हैं। पिछले चंद दिनों में जो आप लोगों ने अपडेट देखी हैं, मैं समझता हूं कि वो 2 साल का सफर जो है सिर्फ 1 हफ्ते में हुआ है। इतनी ज्यादा लीक्स, शेख रशीद जैसे इंसान को फ्रंट फुट पे लाना और उससे अजीब सी बातें करवाना, जुबैर साहब का मिलना और उनकी जो इंफॉर्मेशन है, ये वो बहुत सारी अपडेट है जो पिछले हफ्ते में हुई है। लेकिन नैब से डरने वाली ये अपोजिशन नहीं है। ये अपोजिशन नवाज शरीफ साहब की क़यादत में फैसला कर चुकी है। ये टकराएगी और इस जोर से टकराएगी कि इस हुकूमत का कुछ नहीं बचेगा। ये हुकूमत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जजीरों से चिथड़ों की सूरत में इकट्ठी की जाएगी और इमरान खान कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, हमें इसका पता नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की किसी जेल में हुआ
تو اس کو اچھی سے اچھی خوراک تو دی جائے گی کھانے کے لیے، لیکن اس کی جو دعائی ہے وہ اس کو نہیں دی جائے گی۔ میرے خیال میں عمران خان کی یہی سزا ہوگی کہ اس کو اس کی جو دعا ہے جس کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتا، اس کی وہی بند کرنی پڑے گی، اور یہی اس کا علاج ہوگا۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔